एवरीवन, वेलकम टू दीक्षा शाला। आज हम बात करेंगे केवीएस की जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की वैकेंसी जो भी चल रही है, तो जिनके भी मार्क्स ठीक ठाक बन रहे हैं वो मॉक इंटरव्यू का ट्राई कर रहे हैं। जगह जगह पे मॉक इंटरव्यू भी दे रहे हैं। कुछ लोग मॉक इंटरव्यू ना दे के, जैसे कि मैं, अभी रियल इंटरव्यू का एक्सपीरियंस ले रहे हैं अभी, क्योंकि इस टाइम काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही है वैकेंसी कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की। तो मैंने अलीगंज में दिया था, तो मैंने सारे क्वेश्चन वहाँ पे नोट डाउन कर लिए थे ताकि आपको हेल्प हो सके और बाद में मैं भी उस चीज़ को एनालाइज कर पाऊँ गलती मुझसे कहाँ पे हुई। फर्स्ट थिंग, इंटरव्यू में आपको बहुत कॉन्फिडेंट रहना है। कॉन्फिडेंस मुझे नहीं लगता है कि ऐसे ही आ जाता है, आपने सोचा और आ गया। उसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ी नहीं मतलब ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप एक बार आपको डर लगेगा, 2 बार लगेगा, तीसरी बार वो डर गायब हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मतलब आपने बहुत पढ़ाई कर ली तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वो अलग बात है, वो पढ़ाई से हट के चीज़ है। तो मैं आज यहाँ पे मैंने जो भी नोट किया हुआ था केवीएस कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी अलीगंज में केंद्रीय विद्यालय में, उसको मैंने सब नोट डाउन कर लिया था। तो वो आज मैं आपको बताऊंगी कि वहाँ पे मुझसे क्वेश्चन क्या पूछा गया। तो वहाँ पे जो एंट्री टाइमिंग थी वो 9 बजे की थी और मैं एकदम ऑन टाइम पहुँच गई थी। और मेरा वहाँ पे इंटरव्यू मोस्टली लोगों का 10 मिनट 15 मिनट ऐसे ले रहे थे, और लेकिन जब तक मेरा नंबर आया 15 क्या 20 मिनट भी चल रहा था, लेकिन जब मेरा नंबर आया तो वो उनको उससे 2 कैंडिडेट पहले ये हुआ कि नहीं, आप जल्दी जल्दी इंटरव्यू करो, क्योंकि काफ़ी बच्चे हो गए थे, 350 के अराउंड हो गए थे, एक ही दिन में सबका लेना था इंटरव्यू। तो फिर पैनल जो था वो बहुत पोलाइट था, उसमें 2 फीमेल और 1 मेल टीचर थे। मेरा इंटरव्यू मोस्टली 10 मिनट चला होगा। मतलब अच्छा एक ड्यूरेशन है ये, मेरे ख्याल से एक आइडियल ड्यूरेशन है। जब ज़्यादा बच्चे हैं, अगर आपको 10 मिनट भी मिल जाता है तो सफिशिएंट टाइम है। फर्स्ट क्वेश्चन था मेरा इंट्रोडक्शन, और जो कि मैंने इंग्लिश में दिया। आफ्टर दैट उन्होंने मुझसे पूछा कि वाई आर यू वांट टू बिकम अ टीचर आफ्टर फार्मेसी। सेम क्वेश्चन मुझसे हर जगह के इंटरव्यू में पूछा गया, क्योंकि ये थोड़ा सा है अटपटा सा। जो बीटेक के बाद जा रहे हैं, जो इसके बाद फार्मेसी के बाद आ रहे हैं, तो उनको ये जवाब तैयार रखना होगा। तो फिर मैंने उनको अपना जवाब दिया कि मुझे फार्मेसी के बाद मैंने कुछ दिनों के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया, तो मुझे लगा कि मैं बच्चों से घुल मिल जाती हूँ, इंटरेक्ट हो पाती हूँ, और बच्चे अपनी बात मुझसे आसानी से कह पाते हैं, ईज़िली वो एक्सप्रेस कर पाते हैं खुद को। और सबसे पहले किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मतलब होता है कि वो आपके सामने पहले खुल पाए, आपके सामने पहले अपनी प्रॉब्लम बता पाए। तो वो चीज़ मैंने ऑब्जर्व की कि बच्चे मेरे सामने अपनी प्रॉब्लम आसानी से रख पाते हैं, तो वो सेटिस्फाई थे। फिर उन्होंने वो बोला कि विच इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट। तो मैंने सोचा अगर मैं इंग्लिश बताती हूँ, वहाँ पे एट दैट टाइम मैंने जस्ट सोचा, प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाया कि अगर मैं इंग्लिश बताती हूँ या हिंदी बताती हूँ तो वो सारी चीज़ें, या फिर साइंस बताती हूँ तो वो बहुत हायर लेवल की भी होती हैं, लेकिन ईवीएस बताती हूँ तो मतलब अभी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ईवीएस में 3rd 4th 5th ईवीएस है, बाकी ज्योग्राफी वगैरह का पोर्शन है, लेकिन मैंने ईवीएस बोला तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, ईवीएस आपका फेवरेट है, तो ईवीएस से आप मैथ्स कैसे कनेक्ट करके पढ़ाएंगे। हमने कहा कि ये तो सोचा नहीं था। फिर तुरंत सडन सोचा वहीं पे कि ईवीएस से मैथ्स अगर कनेक्ट करना है, तो वो भी बोले कि आपको सिर्फ बगीचे में ले जाके बच्चों को पढ़ाना है, आपके पास ना बोर्ड रहेगा ना चौक रहेगा। हमने कहा ओके सर। तो मुश्किल से 5 सेकंड का पॉज लिया। फिर मैंने बोला कि सारे बच्चों को लेके जाएंगे गार्डन में, उसके बाद उनसे बोलेंगे कि आप सारे लोग बारी बारी से जितने भी पेड़ लगे हुए हैं उसको काउंट करो। आफ्टर दैट वो एडिशन हो जाएगा। फिर हम कुछ पत्तियाँ कलेक्ट करेंगे, पत्तियाँ तोड़नी नहीं है, इन्वायरमेंट के लिए सही नहीं है, तो जो सूखी हुई पत्तियाँ हैं उसे कलेक्ट करेंगे, बच्चों को बोलेंगे कलेक्ट करने को। फिर उसमें से एक बच्चे को बोलेंगे आप इसमें से कुछ पत्तियाँ निकालो और काउंट करो आपने कितनी निकाली, और आप काउंट करो कितनी बची, तो इससे सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। आफ्टर दैट मल्टीप्लिकेशन के लिए 3-3 पत्तियों का ग्रुप बनाएंगे, और जितने बच्चे हैं सबको बोलेंगे बनाने को। फिर ये होगा कि ऐड करके इसको बताओ, तो ऐड करने में तो बहुत टाइम लगेगा। अच्छा, तो आप 3-3 का ग्रुप है, आप कितने बच्चे हो। अच्छा, हम 40 बच्चे हैं मैम, या हम 10 बच्चे हैं। तो जब हम 10 हैं तो ये 3-3 का ग्रुप है, तो 10 3 10 जा 30, तो ये कितनी पत्तियाँ होंगी 30, इससे मल्टीप्लिकेशन बता देंगे। फिर डिवीज़न का कॉन्सेप्ट आया, तो कोई फ्रूट्स का अगर बगीचा हुआ तो हम फ्रूट्स तोड़ेंगे, बच्चों को बोलेंगे चलो आज खाते हैं, एक बच्चे को जिम्मेदारी देंगे, वो सबको सब में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो 4 बच्चों को खड़ा करेंगे, बारी बारी से वो सबको एक एक फ्रूट्स देगा, फिर बाद में एक एक ही देगा एक बारी में, फिर वापस से आएगा फिर एक एक देगा चारों को। तो लास्ट में जब उसके पास अगर 4 बचते हैं तब तो एक एक दे दिया, एक भी रिमाइंडर नहीं आया। अगर 2 3 1 कुछ बचता है तो वो रिमाइंडर हो जाएगा, बाकी कितने कितने फ्रूट्स लोगों को मिले परसेंट हो जाएगा। ऐसे करके हम बच्चों को डिवीज़न का कॉन्सेप्ट सिखा देंगे। तो वो इस आंसर से काफ़ी इंप्रेस हुए, मतलब इसी में मुझे एक्सप्लेन करने में शायद 3 से 4 मिनट लग गया होगा।
फिर उन्होंने मुझसे कौन सा क्वेश्चन किया था, हाँ, फिर वो बोले कि अच्छा आप कुछ वर्ड लिख दीजिए, आपकी हिंदी अच्छी है? हम क्या, यस मैम हिंदी भी पढ़ा लेंगे। तो बोली कि अपरड़ा लिखिए। तो अगर आपसे ऐसे कोई वर्ड बोले जाए, ऐसे ही वो बोलते हैं कि जिसमें र हो, नीचे री हो, तो फिर अपरड़ा मैंने सही लिखा। सेकेंड वर्ड उनका था वार्षिक लिखिए, और बोली मुख्य अध्यापक को आप जोड़ के लिखिए। ऐसा नहीं बोला उन्होंने मुख्य अध्यापक, उन्होंने बोला मुख्य और अध्यापक को आप जोड़ के लिखिए। तो मैंने उसको जोड़ के लिखा उनके सामने। तो तीनों मेरे आंसर सही थे लिखने वाले, और वो काफ़ी इम्प्रेस भी हुए। फिर उन्होंने बोला कि अब बेटा जल्दी जल्दी आप एक पोएम सुना दो, और फिर टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है। तो हमने कहा मैम आप कौन सा पोएम सुनना चाहेंगे, हिंदी या इंग्लिश, हम दोनों तैयार करके आएँ। तो फिर बोली कोई भी सुनाना, थोड़ा जल्दी करना। तो मुझे लगा इंग्लिश वाला सुनाने में थोड़ा टाइम लगता मुझे, एक्सप्लेन करती। तो हिंदी वाला मैंने उनको पोएम सुनाया, एक्शन करके सुनाया। वो पोएम मैंने कैसे एक्शन करके सुनाया, आप भी सीखना चाहते हो तो यू कैन कॉल मी, सॉरी यू कैन कमेंट्स मी, कि हम फिर से एक डेमो टीचिंग पे वीडियो लेके आए और उसमें ये दिखाएं कि हमने कैसे वहाँ पे टीचिंग करी थी। फिर मुझसे उन्होंने ये जब कंप्लीट जैसे ही होता है तो मैं आके अपनी सीट पे खड़ी हुई। फिर बोर्ड इरेज़ किया। बोर्ड जब भी इरेज़ करना है तो इस बात का ध्यान रहे कि हमेशा बोर्ड आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में करना है, ताकि ऐसे नहीं करना है, ताकि आपको जब ऐसे करेंगे तो वो हमेशा धूल ऐसे डस्ट उड़ेगी चौक की। तो हमेशा बोर्ड आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्लीन करना है, और जो भी आपने लिखा है उसको आप क्लीन करके आइए, और गए भी हैं तो अगर कुछ लिखा हुआ है तो उसको क्लीन करके फिर अपना स्टार्ट कीजिए। सीधे टॉपिक पे नहीं आना है पढ़ाते टाइम। ये सारी बातें हम दूसरी वीडियो में करेंगे। तो मेरा इंटरव्यू इतने पे ही ख़त्म हुआ। फिर उन्होंने बोला, जैसे ही मैं आई अपना फ़ाइल लेने के लिए, मैंने बोला थैंक यू सर, थैंक यू मैम। बोले आप जा सकती हैं। तो एक जो मेल टीचर थे उन्होंने बोला कि बस अपना यही कॉन्फिडेंस लेके आप हमारे स्कूल में आइए पढ़ाने। तो हमने कहा थैंक यू सर। फिर करके एक छोटी सी स्माइल के साथ हम वहाँ से निकल गए, और इंटरव्यू ओवरऑल अच्छा रहा। वो मेरा आई थिंक थर्ड इंटरव्यू था, इसलिए मैं शायद कॉन्फिडेंस मेरे अंदर बिल्डअप हो चुका था। थर्ड या फोर्थ इंटरव्यू था, उसके पहले मैंने ऑलरेडी इंटरव्यू दिया था। तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा वहाँ पे। मे बी मुझे कॉल भी आ जाए, जैसे ही कॉल आता है, ऐसा कुछ होता है तो रिज़ल्ट आते हैं तो ज़रूर मैं इन्फॉर्म करूँगी। और मुझे लगता है इंटरव्यू के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है ये कॉन्फिडेंस है, प्लस आप साथ में छोटा छोटा जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे FLN है, NEP 2020 है, कुछ जो इंपॉर्टेंट एकदम ट्रेंडिंग टॉपिक हैं, करंट से भी रिलेटेड हैं, एजुकेशन से भी रिलेटेड हैं, RTE हो गया, तो ये सारे कि आप टच में रहो, कि वहाँ पे पूछ दिया जाए तो आप उसको एक्सप्लेन कर पाओ, क्योंकि सारा एजुकेशन उसी के सराउंडिंग में है। एजुकेशन सिस्टम जो भी है, उसके एजुकेशन के लिए जो भी न्यू न्यू पॉलिसीज़ आई हैं, सब उसी के अराउंड है। तो फिर मुझे लगता है कि उसके आप टच में रहते हुए बच्चों को जो भी पढ़ाएंगे तो उन सारी चीज़ों को इंक्लूड करेंगे, कि हाँ मतलब जैसे NCF में है कि हाँ बच्चों को रट्टाफिकेशन पे नहीं ध्यान देना है, उनको मतलब उनकी लाइफ से जोड़ के चीज़ें बतानी है। तो जैसे आपको एडिशन पढ़ाना है तो आप वहाँ पे पूछो बच्चे आप कितने पराठा खाए आज, कितनी पूड़ी खाई, अच्छा इतने इतने मिला के इतने हो गए। तो ऐसा नहीं आपको सीधे वर्ड पे आ जाना है कि नहीं 3+2 कितना होगा, नो, कभी भी आपको उनको रियल लाइफ से कनेक्ट करके सिखाना है। बाकी इंटरव्यू के लिए क्या ज़रूरी है वो नेक्स्ट वीडियो में इस बारे में और भी बात करेंगे। थैंक यू।